गैस कम से कम घर पहुंच रहा है और घर पहुंचने के बाद भी उतना दम जितना दम पहले बढ़ा था उतना दम नहीं बढ़ा है। नहीं, लोग कह रहे 1220 रुपया कांग्रेस के समय में 450 में गैस उपलब्ध था। कांग्रेस के रेजिमेंट में 450 में उपलब्ध था, वो कितना दिन पहले उपलब्ध था और किस टाइम से कैसे कैसे उठाया जाता था, उसमें लुहाई कितना लगता था, उसमें अभी क्या किया जाता था। आप क्या मानते हैं कि 2024 में केंद्र में नीतीश की सरकार बनेगी? नीतीश वार्ड में नहीं जीतेगा तो वार्ड का बात कहिए ना, नीतीश वार्ड में नहीं जीता जा रहा है और केंद्र का प्रधानमंत्री अपना वार्ड नहीं चला पा रहे हैं और प्रधान देश को चलाएंगे लोग। उनका तो यही मानना है महागठबंधन का मानना है। बोले उसी में देख लीजिए, ममता अलग भाग रही है, मायावती अलग भाग रही है और अरविंद केजरीवाल अलग भाग रहा है। क्या अति कर रहे हैं? आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर संपूर्ण बिहार में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए बढ़ते हैं भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश से सीधी बातचीत के लिए भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन राजेश कुमार के संग विशेष खबरों के लिए। भारत दर्शन एक आवाज से अपने पूछे गए तीखे सवालों के जवाब में कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बन रही है, बल्कि यही नहीं, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी केंद्र की सरकार बिहार के कुल 40 सीटों पर भी कब्जा जमा रही है। भारी बहुमत से विजय होकर केंद्र में सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि बिहार में महागठबंधन के समस्त राजनीतिक दलों में जहां आपसी तालमेल ही नहीं दिख रही है, वैसी स्थिति में केंद्र में सरकार बनाने का सपना जिस प्रकार नीतीश जी खुली आंखों से देख रहे हैं, वह सचमुच में खुद को झलने जैसी ही बात कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि वो खुली आंखों से सपना देखना बंद करें और सरजमीनी हकीकत पर लौटे और अपने बिहार से इस वार्ड का चुनाव तो जीत कर दिखाए। श्री मुकेश ने कहा कि इस बार उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाएगी बिहार का लोकसभा का चुनाव। दिए गए अपने भेंटवार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। यह आज मेरे साथ जहां पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, ये बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड में है और हमारे साथ आज जो जुड़े हुए हैं यह विपक्ष के नहीं बल्कि सत्ताधारी के लोग हैं और केंद्र में इनकी अपनी सरकार है। लगातार महागठबंधन जो वर्तमान में बन रही है और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आने वाला 2024 केंद्र सरकार यानी भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा जो है घटक दल के रूप में बन रही है, यानी कहा जा सकता है कि उनके लिए एक समस्या उत्पन्न करने जा रही है। लगातार उन लोगों का यह भी संपर्क है, लगातार कहना है कि महंगाई जो है आज चरम सीमा पर है, जिसका तो दायित्व है वह निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी पर आप कटाक्ष इन लोगों की जारी है। हम इन सारे चीजों की बातचीत करेंगे और सर्वप्रथम यह विषय जानने का प्रयास करेंगे कि जो महागठबंधन के द्वारा लगातार यह बात उभर के आ रही है कि महंगाई और बेरोजगारी आज उनकी देन है। उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं भी आज धरातल तक नहीं उतर पाई, या कह सकते हैं कि सरजमीन तक नहीं उतर पाई। इन सारे चीजों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। पहले तो लेंगे इनसे परिचय, फिर होगी इनसे आगे की बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह जी। आपका दायित्व तो क्या है अभी? भाजपा प्रखंड मंडल उपाध्यक्ष जी। ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी 2024 जो कह रही है कि महागठबंधन के हम केंद्र से उसको उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्या मानते हैं आप उनके इस? हम मान रहे हैं कि जो बीजेपी का सरकार है जो पहले से बहुत ज्यादा हम लोग लाएंगे। अभी जो उन लोगों का कहना है कि महंगाई जैसी समस्याएं या बेरोजगारी जो है वह केंद्र की देन है, क्या मानते हैं? नहीं, महंगाई जो है राज्य सरकार की देन है। हम केंद्र से कुछ और आता है, यहाँ पेट लगा के और महंगा कर दिया जाता है। अपना पेट कम करे तब ना। लोगों का कहना है कि मोदी जी आज देश को बेच रहे हैं, संविधान भी जो है खतरे में है, उनकी वजह से संविधान के भी लोग जो है आधार नहीं मान रहे, संविधान को भी नहीं मानते। क्या कहते हैं आप इस पर? देश को बेचने का तो अलग बात है ये ना, देश कैसे बेचा तो हम लोग समझावे
विपक्ष को महागठबंधन समझा दे। रही बात संविधान की, संविधान तो जो है, जो पहले से है वही है, उसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि जो है जो भी योजनाएं हैं यानी कि संविधान को ताक पर रख करके केंद्र की सरकार काम कर रही है। संविधान को कहीं भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, संविधान जाके वहीं पे है। हाँ, ये है कि उनका मुद्दा जो था राम मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। राम मंदिर बनने के बाद मुद्दा खत्म। 370 धारा वो भी उनका अथी होने के बाद 370 धारा लागू हटा देने के बाद वो भी अथी हो गए। नहीं, उनका ये कहना है कि जो उनका जो विपक्ष का जो मुद्दा जो है, मुद्दा पूरा मुद्दा खत्म हो चुका है। नहीं, ये उनका कहना है कि जो मोदी जी जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनको जो है इतने बड़े योजना का जहाँ उद्घाटन हो रहा था उनको नकारा गया छोटा जात का करके। क्या मानते हैं? छोटा जात का के तभी नहीं नकारा गया है, जो छोटा जात का के न करता तो वो राष्ट्रपति बनेबे नहीं करता जी। और रही बात उद्घाटन की, संसद के उद्घाटन का, आज तक बताइए कि कांग्रेस के रेजिमेंट में क्या आज तक कोई उद्घाटन में कुछ करवाया, कुछ किसी भी निश्चित करवाया या ऊपर से करवाया? जो करता था खुद कांग्रेस खुद करता था, कोई भी रहे प्रधानमंत्री उसमें वो खुद उद्घाटन करते थे। आज तक किसी राष्ट्रपति का आज तक करवाया गए या किसी राज्यपाल से कहीं पे? कहा जा रहा है कि 2024 में नीतीश जी ही इस बार जो है प्रधानमंत्री के दावेदार और प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। नीतीश जी अपना वार्ड में जीत के बता दे तब देखा। नीतीश जी वार्ड में जीत के बता दो, उसके बाद बता। कल जो विद्यार्थी को जो मारा गया है, अभ्यर्थी को मारा गया है, उसमें क्या आप लोग कर रहे हैं? विद्यार्थी को अभ्यर्थी को मार मार के बर्बाद कर दिया है। नौकरी देना तो है ना, और दूसरे रास्ते का दाम मंगवा रहे। हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो कहाँ से लाके गाय चराने वाला के बैठा दिया, गाय चराने लाके बैठा दिया। उनके बोलने का ठिकाना ये ना। आज तेजस्वी के साथ ही धुतबाजी कर रहे हैं नीतीश कुमार। अपने हम पीएम बनेंगे और उसको सीएम बनाएंगे, और कहीं दोनों कोई कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि उज्ज्वला योजना जो लाया गया था केंद्र सरकार का, तो वह भी जो अभी ताक में रख दिया गया है, जी नहीं, काम नहीं हो रहा। उज्ज्वला योजना घर घर जाके देखिए, उज्ज्वला योजना कहाँ कहाँ मिला है। हर घर में हर आदमी को मिला है। नहीं, मिला जरूर है, लेकिन उनका कहना है कि जिस प्रकार से गैस सिलेंडर का कीमत बढ़ गया है, उससे आज जो है एक प्रकार का वो दिखावे की बन गई, यानी कहा जैसे हाथी का दांत बन के रह गया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के रेजिमेंट जाते थे, जब सुना जाते थे, लंबा लाइन लगाना पड़ता था, लंबा धक्का मुक्की सब होता था। आज इतना है कि गैस कम सोच रहा है, और घर पहुंचने के बाद भी उतना दम जितना दम पहले बढ़ा था उतना दम नहीं बढ़ा है। नहीं, लोग कह रहे 1220 रुपया कांग्रेस के समय में 450 में गैस उपलब्ध था। कांग्रेस के रेजिमेंट में 450 उपलब्ध था, वो कितना दिन पहले उपलब्ध था, और किस टाइम से कैसे कैसे उठाया जाता था, कैसे उठाया जाता था, उसमें दवाई कितना लगता था, उसके अवधि क्या किया जाता था। आप क्या मानते हैं कि 2024 में केंद्र में नीतीश की सरकार बनेगी? नीतीश वार्ड में नहीं जीतेगा तो वार्ड का बात कहिए ना। नीतीश वार्ड में नहीं जीता जा रहा है, अब केंद्र का प्रधानमंत्री अपना वार्ड नहीं चला पा रहे हैं, और प्रधान देश को चलाएंगे लोग। उनका तो यही मानना है महागठबंधन का मानना है। बोले उसी में देख लीजिए, ममता अलग भाग रही है, मायावती अलग भाग रही है, और अरविंद केजरीवाल अलग भाग रहा है। क्या अति कर रहे हैं? निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि पुनः जो है भाजपा की सरकार केंद्र में। और बिहार में 40 में 40 सीट जीते जा रहे हैं। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी डॉक्टर मुकेश जी से, जो बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष हैं सुल्तानगंज दक्षिणी क्षेत्र के। इन्होंने स्पष्ट तौर पे महागठबंधन के हर एक सवाल का इन्होंने स्पष्ट तौर पे जवाब भी दिया है, और कहा है कि नीतीश जी की जो बात हो रही है प्रधानमंत्री बनने की, इन्होंने स्पष्ट तौर पे अपने शब्दों में कहा है कि वो अपना वार्ड का भी चुनाव अगर जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर वह केंद्र के दायित्व करने के योग्य बन सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई की अगर इन्होंने बात कही, महंगाई पर भी इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो योजनाएं ला रही है, केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को उपलब्ध करा रही है, उस पर अतिरिक्त
शुल्क लगाकर, या हम कह सकते हैं कि टैक्स लगा करके उसका मूल्य यहाँ बढ़ोतरी कर दिया जाता है। यही कारण है कि आज गैस की कीमत की बात करें या अन्यत्र चीज़ों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ महंगाई, राज्य सरकार की भी भूमिका कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से कहा जा सकता है कि है। इस वजह से ये महंगाई तूल पकड़ी हुई है। और यहाँ तक इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2024 का जो चुनाव है वह निश्चित तौर पर भाजपा ही पुनः अपने कुल सीट लेकर के आ रही है। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बिहार में जो 40 सीटें जिसका दावा महागठबंधन कर रही है उस पर भाजपा ही आने जा रहे हैं। इन्हीं सारे संवादों को लेकर के हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश से सीधी बातचीत के लिए भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन राजेश कुमार के संग विशेष खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें, अवश्य करें।